प्रताप स्कूल में बच्चों ने लगाई विज्ञान प्रदर्शनी, प्रोजेक्ट तैयार कर अपनी प्रतिभा का दिया परिचय। प्रताप स्कूल खरखौदा में शुक्रवार को कक्षा तीसरी से 8वीं कक्षा तक एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया। इस एजुकेशन फेयर में प्रताप स्कूल के छात्रों ने करीब 2 दर्जन प्रोजेक्ट बच्चों ने प्रदर्शनी के दौरान दिखाए और उन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी भी दी, जिसमें प्रताप स्कूल के बच्चों ने सोलर सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेलकोनो, ड्रीप इरिगेशन, डिवीजन मशीन, टाइप ऑफ एंगल, स्पिन एंड स्पीक, वाटर साइकिल आदि विषयों पर प्रोजेक्ट तैयार कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। एजुकेशन फेयर में कक्षा तीसरी से अक्षित ने प्रथम, निशिता ने द्वितीय, शताक्षी ने तृतीय व अंगद ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। कक्षा चौथी से लक्षिता, दिव्यांग, जीविका व रीशु तथा नव्या ने पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा स्थान। कक्षा पांचवी से माही ने पहला, चिराग, इच्छा व दिया ने दूसरा, सिद्धांत व पुलकित ने तीसरा, मयंक व हार्दिक ने चौथा स्थान। कक्षा छठी से तनिष ने पहला, सचिन व पूर्व ने दूसरा, दीक्षा ने तृतीय, चिराग व मनप्रीत ने चौथा स्थान। कक्षा सातवीं से ओजश, रक्षित व दीक्षांत, स्नेहा व गौरांश, सिमोन ने क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा स्थान। कक्षा आठवीं से भूमिका व अस्मिता ने प्रथम, अर्पित व लक्ष्य ने द्वितीय, रीतिक ने तृतीय व जतिन ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। विद्यालय प्रबंधक द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विपुल दाहिका, डॉक्टर सुबोध दहिया, डॉक्टर दीपिका ने एजुकेशन फेयर का निरीक्षण कर विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी। प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने बच्चों के एजुकेशन फेयर की सराहना की तथा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आज का युग साइंस टेक्नोलॉजी का युग है। हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व समाज को नई दिशा देने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक सदुपयोग करना चाहिए। इस तरह से भी भारत देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस अवसर पर विद्यालय साइंस फैकल्टी से जसबीर राणा, सुशीला, नरेंद्र दहिया, गीता चौधरी, जयदीप, आशा भी उपस्थित रहे। जैसे रेड लाइट ऑन होगी, बैरियर ओपन हो जाएंगे और सर जो कार है वो आगे जा पाएंगे। और जिसको रोड क्रॉस करने में दिक्कत आती है, कोई ओल्ड एज पर्सन है, कोई हैंडीकैप पर्सन है, स्मॉल चाइल्ड है, वो इजीली इसके ऊपर से रोड क्रॉस कर सकता है। हेल्प से रोड क्रॉस कर, जैसे ही रेड लाइट ऑफ होगी वैसे ही सर ये डाउन हो जाएगा बैरिकेड और इजीली व्हीकल आगे जा पाएंगे। इससे सर एक्सीडेंट प्रिवेंट होंगे और सर उनकी हेल्प होगी हैंडीकैप की। Explain. Good morning, sir. This is my project on topic day and night. सर आप देख सकते हैं हमारी अर्थ है, उसकी साइड में हमारा सन है। जो हमारी अर्थ होती है अपने एक्सिस पे घूमती है। सर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ वैसे। और सर दूसरा होता है कि उस सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो 365 डेज यानी कि 1 ईयर में सन का चक्कर लगाती है। सर कैसे? सर आपको डे पसंद है या नाइट? मुझे भी डे, क्योंकि हम डे में स्कूल में आते हैं, स्टडी करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं और खेलते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, डे और नाइट बनते कैसे हैं। और अर्थ का जो भी पार्ट सन की तरफ होगा वहाँ पे तो डे होगा और उसकी बैक साइड पे जहाँ पे डार्कनेस होगी वहाँ नाइट होगी। और सर आपको पता है हमारी अर्थ ऐसे घूमती है, जहाँ नाइट थी वहाँ डे हो जाएगा और डे था वहाँ नाइट हो जाएगा। थैंक यू सर। Greetings to all. I am Dr. Deepika. Today here in Pratap Singh Memorial Senior Secondary School, we had a science exhibition. हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन था जिसमें हमारे प्राइमरी विंग और मिडिल विंग ने पार्टिसिपेट किया। सो ये जो एग्जीबिशन था इसकी प्रिपरेशन पिछले लंबे टाइम से चल रही है, लाइक पास्ट 10 डेज़। तो इसमें हमारे मैक्सिमम बच्चों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एक बार बच्चे को आइडिया देने के बाद सभी बच्चों ने एक्टिवली अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशन आर इम्पोर्टेंट एट द स्कूल लेवल बिकॉज science and technology is the main foundation of a country. So if we think our nation becomes developed in terms of science and technology, so this kind of science exhibition are very important. So keeping this idea into the mind, we tried our best to execute it very well. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुबोध दहिया। आज हमने प्रताप सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाया है, जहाँ पे 3rd से 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और जैसा मैडम ने बताया, बच्चों ने अलग अलग मॉडल्स बनाए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वॉल्केनो एरप्शन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो बच्चे यंग एज में सीख पा रहे हैं। देखिए, साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम प्रैक्टिकली उसे देखेंगे तो और अच्छे से बेहतर तरीके से जान पाएंगे।
बच्चों की इस स्टेज में क्रिटिकल थिंकिंग जगाना बहुत ही ज़रूरी है, जिस पे हमारा मेन फोकस था। इसीलिए हमने वही प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट किया जो वर्किंग कंडीशंस में हैं और बच्चे और बेहतर तरीके से सीख सके, एक दूसरे से सीख सके, और इस पे हमारा पूरा प्रयास था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल दहिया, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज मेरे को प्रताप स्कूल में जो साइंस एग्जीबिशन चल रहा है, यहाँ पे विज़िट करने का मौका मिला और यहाँ जो यंग एंड क्रिएटिव माइंड्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को देख के बहुत खुशी हुई कि कैसे हमारे आज के जो स्कूल के बच्चे हैं, वो कैसे नेचर से भी और साइंस से भी सीख के और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट इतने अच्छे से कर रहे हैं। जो हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी का भी एक मॉडल है मेक इन इंडिया, तो उसमें मॉडल को भी इस तरीके के जो साइंस एग्जीबिशन जो प्रताप स्कूल में हो रहे हैं, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी और हमारा देश निश्चित तौर पर बहुत उन्नति करेगा। धन्यवाद। हाँ जी, मैं ओम प्रकाश दहिया, द्रोणाचार्य वार्डी। आज जैसे हमने प्रताप स्कूल में ये स्पोर्ट्स साइंस की जो एग्जीबिशन देखी है डॉक्टर सुबोध और डॉक्टर दीपिका के अंडर में, हाँ, मैंने खेलों में तो बहुत हम देखते हैं, हर रोज़ प्रताप स्कूल के मेडल आते हैं, लेकिन मैंने साइंस का एग्जीबिशन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि इन्होंने बहुत अच्छे बच्चे तैयार किए हैं। बहुत अच्छे जो जैसे स्मार्ट जेब्रा क्रॉसिंग है, लाइट सेविंग है, अर्थ सेविंग है, पानी का जो बचाने का, पानी का जो रख रखाव और शुद्ध करने का, पानी का अच्छी तरह से यूज़ हो जाए, बहुत सारे एग्जीबिशन ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये स्टूडेंट आगे चल कर के जब अपने जीवन में इस बातों को अपनाएंगे और नई नई चीज़ें पैदा करेंगे, तो ये एक हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मैं डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर सुबोध और प्रताप स्कूल का जो स्टाफ है खरखोदे का, उसको सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रकार से बच्चे तैयार होने चाहिए और ये बच्चे आगे चलकर देश में बहुत बड़ा विकास करेंगे। जय हिंद। नमस्ते जी। आज मुझे बहुत ही खुशी है कि डॉक्टर सुबोध और डॉक्टर दीपिका के मार्गदर्शन में विद्यालय में एक साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम हुआ और इसमें विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए वो बहुत ही आश्चर्यजनक और सराहनीय है। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नीति आयोग के द्वारा जो विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है, उसका भी बड़ा योगदान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्मार्ट इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, तो इस प्रकार स्टार्टअप इंडिया, तो इस विज़न को लेकर के हमने ये साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम किया और इसमें पाया कि विद्यार्थियों का जो माइंड है वो इतना अच्छा है। विद्यार्थी इस प्रकार से माइंड से नए नए मॉडल्स तैयार किए, जिसमें उन्होंने पोल्यूशन को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, स्मार्ट जेब्रा किस प्रकार से वही एक बीमार व्यक्ति है या इस प्रकार का हैंडीकैप व्यक्ति है जो उसको क्रॉस कर सकता है, इजीली बच्चा है, बूढ़ा है, और दूसरे अनेक प्रोजेक्ट। तो ये एक जो विज़न है और ये विज़न जब हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही देकर चलेंगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ निश्चित रूप से जो भारत देश है पुनः विश्व गुरु बन सकता है। वो केवल अध्यात्म में नहीं बल्कि साइंस की जो नॉलेज है उसमें भी हम आगे अच्छा कार्य करेंगे और विद्यार्थी बहुत प्रोग्रेसिव होंगे। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।